कपड़े बदल लेते हैं, नहा लेते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमें सफाई पसंद है। तो साफ वातावरण में रहने वाला इंसान जरा भी गंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ठीक उसी प्रकार से एक साफ मन वाला व्यक्ति अपने मन में जरा सी भी विकारों को पसंद नहीं कर पाता। लेकिन उसका पहले आभास तो होना चाहिए कि हमारा मन मैला हो गया है। जैसे शरीर की गंदगी तो दिख जाती है, तो हम तुरंत उसे साफ कर लेते हैं। कपड़े की गंदगी भी दिख जाती है, हम उसे तुरंत साफ कर लेते हैं। घर में कोई गंदगी हो रही है तो वो भी दिख जाती है, हम तुरंत उसे साफ कर लेते हैं। तो वो चीज़ें जो नज़र आ जाती हैं, जिनका आभास हमें हो जाता है, वो तो हम तुरंत साफ कर लेते हैं। लेकिन वो चीज़ें जो हम आभास नहीं कर पाते, वही है अति सूक्ष्म लेवल पर जो हमारा मन है, जो हम नहीं आभास कर पाते कि ये कब मैला हुआ। आप इसी प्रकार से समझिए कि जो गंदगी वाले गलियां होती हैं, सड़कें होती हैं या गंदगी के ढेर होते हैं, उनके आसपास जो रहने वाले लोग होते हैं, उन्हें उस गंदगी का उतना आभास नहीं होता, क्योंकि वो डेली रहते ही वहीं पर हैं। तो एक आदत बन जाती है। तो जब आदत ही वैसी बन गई है कि उस गंदगी के ढेर के आसपास रहना, उस गंदगी में ही शामिल होकर रहना, तो उन्हें उतनी गंदगी का एहसास नहीं होगा, बजाय कि उस व्यक्ति के जो कि एक सफाई पसंद व्यक्ति होगा और वो पहली बार उस गली से गुजरेगा या उस स्थान से गुजरेगा जहाँ इतनी गंदगी का ढेर लगा हुआ है। तो उसे उस गंदगी का हवा में भी और बाहरी रूप में भी, अपने अंतरी सांस में भी वो चीज़ महसूस होगी, गंदगी का आभास होगा। और बाहरी दृष्टि से भी वो अच्छे से उस चीज़ को देखकर समझ जाएगा कि यहाँ बहुत अधिक मलिनता है। सेम उसी प्रकार से जब एक सफाई पसंद जो मन की सफाई करता है, उस व्यक्ति को अपने अंदर चल रही गंदगी का आभास जल्दी हो जाता है, बजाय इसके कि जो लोग अपने मन के अंदर झांक कर नहीं देखते, उन्हें अपनी गंदगी का, अपने विकारों का एहसास नहीं हो पाता है। अब मन की सफाई करे कैसे? तन की सफाई हो सकती है, घर की सफाई हो सकती है, कपड़ों की सफाई हो सकती है, लेकिन मन की सफाई कैसे करें? क्योंकि हमें उसके बारे में तो पता ही नहीं है। अब जैसे मैंने बताया था कि ध्यान साधना इन सब चीज़ों के लिए बहुत कारगर है। इन अ, अंतर्मुखी होकर अपने अंदर झाँकने के लिए और उस सफाई के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है। अपने आप को साफ, स्वच्छ, निर्मल बनाने के लिए मन से भी, तन से भी और वाणी से भी। जब मन और तन हमारे साफ, निर्मल होंगे, तो वाणी अपने आप निर्मल हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है अपने तन और मन दोनों पर काम करना, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मन पर काम करना। सबसे पहले शुरुआत ही मन से करनी चाहिए। हमें अपने मन के अंदर झाँकना आना चाहिए। तो मन की सफाई हमारे ध्यान के माध्यम से हो सकती है, भक्ति के माध्यम से हो सकती है, सत्संग के माध्यम से हो सकती है। लेकिन अगर हम पूजा पाठ भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, कीर्तन वगैरह भी करते हैं, अगर हम अंतर्मुखी नहीं हो पा रहे हैं, केवल करते जा रहे हैं, अंतर्मुखी नहीं हो पा रहे हैं। अंतर्मुखी मतलब स्व के अंदर, स्व के मन के अंदर झाँक कर नहीं देख पा रहे हैं, अपनी कमियों को, अपने अवगुणों को नहीं देख पा रहे हैं, उन्हें नहीं सुधार पा रहे हैं। लेकिन रोज़ का हमारा भजन कीर्तन चल रहा है, रोज़ का हमारा सत्संग चल रहा है, रोज़ का की हमारी पूजा पाठ चल रही है, तो ये बाहरी केवल कर्म कांड बन जाता है। जो हम कहते हैं ना, बाहरी दिखावा, कर्मकांडी कर्मकांडी। तो इन्हीं चीज़ों को कर्मकांडी बोलते हैं कि अगर हम उस ईश्वर की प्राप्ति के जो साधन हैं, भक्ति चीज़, भक्ति भाव वाली चीज़ें हैं, भक्ति है, प्रेम है, सत्संग है, कथा है, या जो कुछ भी इस तरीके की चीज़ें अपने जीवन में अपनाते हैं, वो अपनाते ही इसलिए हैं ताकि हमारे मन की शुद्धि हो सके, हम अंतर्मुखी हो सके। क्योंकि हम मनुष्यों का स्वभाव ही ये रहा है कि हम अंतर्मुखी न होके बहिर्मुखी ज़्यादा होते हैं। बहिर्मुखी मतलब बाहर बाहर ज़्यादा देखते हैं कि इधर कमी है, उधर कमी है, इस चीज़ में कमी है, उस चीज़ में कमी है।
लेकिन जो सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर होती है, हम उसी में झांकना भूल जाते हैं। तो ये विपश्यना ध्यान विधि हमें हमारे अंदर झांकना ही सिखाती है, हमारे मन के अंदर झांकना ही सिखाती है। तो जो ये मन के अंदर मैल की परतें हैं, कुविचारों की परतें हैं, विकारों की परतें हैं, तो ये जो परतें हैं ना, यही वो पर्दे हैं जिनकी बात संत कबीरदास जी अपने दोहों में करते हैं कि घूंघट के पट खोल तो ही पिया मिलेंगे। ये घूंघट के पट क्या है? ये वो पर्दे हैं, अज्ञानता के पर्दे, जो हमारे ही कुविचारों और विकारों से एक के ऊपर एक परत दर परत चढ़ते जाते हैं, क्योंकि हमें आभास ही नहीं होता कि हमारा मन दिन प्रतिदिन गंदा होते जा रहा है। और दिन प्रतिदिन हमने हमारे कर्मों से इसके ऊपर एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक पर्दे चढ़ाते जा रहे हैं, चढ़ाते जा रहे हैं। हम हर चीज़ की सफाई कर रहे हैं, तन की कर रहे हैं, कपड़ों की कर रहे हैं, घर की कर रहे हैं, लेकिन मन की तो हमने न जाने कई जन्मों से नहीं किया। कई जन्म क्या, हमने इसी जन्म में ही नहीं सीखा कि मन की सफाई कैसे करें। तो वो न जाने कितने हजारों लाखों पर्दे हमारे मन में लगे पड़े हुए हैं, और जब तक ये मन के पर्दे नहीं धुलेंगे, नहीं हटेंगे, साफ नहीं होंगे, तो हमें उस ईश्वर के दर्शन होंगे भी कैसे? हम पहचानेंगे भी कैसे कि वास्तव में वो ईश्वर क्या है और हम क्या हैं? हम तो हमारे ही स्वरूप को नहीं जानते, उस ईश्वर को जानने की तो बहुत दूर की बात है। तो अपने आप को जानने की प्रक्रिया अध्यात्म यही सिखाता है। अध्यात्म मतलब अध्ययन करना, आत्म का अध्ययन करना। अध्ययन प्लस आत्म, अध्यात्म मतलब कि खुद को सीखना, खुद को समझना, खुद में झांकना, यही है अध्यात्म। और यही अध्यात्म जो विपश्यना ध्यान विधि है, ये सिखाती है हमें। हम अच्छे से जानते हैं कि अच्छे कर्म क्या होते हैं और बुरे कर्म क्या होते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है। हम अच्छे से जानते हैं कि सन्मार्ग पर चलकर हमें क्या मिल सकता है और बुरे मार्ग पर चलकर हमें क्या मिल सकता है। हम अच्छे से जानते हैं कि अच्छी संगति किसे कहते हैं और बुरी संगति किसे कहते हैं। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी गलत राह पर चल पड़ते हैं, लेकिन फिर भी गलत विचारों को धारण कर लेते हैं, लेकिन फिर भी बुरी संगति से बच नहीं पाते, लेकिन फिर भी बुरे विचारों से बच नहीं पाते, लेकिन फिर भी हम किसी के प्रति बैर भाव को, द्वेष भाव को, ईर्ष्या भाव को अपने मन से नहीं निकाल पाते। हम कभी कभी खुद में कमियां झांकते भी हैं, देखते भी हैं, समझते भी हैं कि ये कमी है हमारे अंदर। हमें ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव, जलन भाव, ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने आप में यूनिक है, अपने आप में अनोखा है। हर ईश्वर ने हर मनुष्य को उसके अंदर कुछ न कुछ गुण जरूर दिए हैं, लेकिन हम ही हमारे अंदर नहीं झांक पाते कि हमारे अंदर वो खूबियाँ हैं क्या। और कहीं न कहीं दूसरे के अंदर अगर हमें कुछ खूबियाँ नज़र आती हैं, तो हमें फिर वही ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से होने लगती हैं। तो इन्हीं चीज़ों से हमें बचना है। और अगर हम इन चीज़ों से नहीं बच पा रहे हैं, तो हमारा भक्ति भाव करना, प्रेम भाव से सत्संग करना, कीर्तन भजन करना या उस ईश्वर के गुणगान करना कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो ईश्वर तुम्हारे ही अंदर है। और वो ईश्वर यही चाहता है कि तुम अपने अंदर अंतर्मुखी होकर अपने आप को झांको, अपने अंदर के दुर्गुणों को निकालो। ये दुर्गुण निकलेंगे तभी ना सद्गुण अंदर आ पाएंगे, और तभी ना ईश्वर का वास आपके अंदर होगा। वो तो नेचुरली है ही, पर वो जो परतें चढ़ी हुई है ना, उन परतों की वजह से वो ईश्वरीय तत्व आपका उठ कर नहीं आ रहा, निखर कर नहीं आ रहा, वो सामने प्रकट ही नहीं हो रहा, क्योंकि उनका कारण ये पर्दे ही है, अज्ञानता के पर्दे। तो आज बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब करके रखिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। और अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगती हो, और ये मात्र नॉलेज नहीं है, देखिए मैं हमेशा पहले भी कहती हुई आई हूँ, मैं केवल उन्हीं बातों को यहाँ पर शेयर करती हूँ, शेयर करना पसंद करती हूँ जो कि मेरे जीवन के
खुद के अनुभव रहे हैं और जो मैं खुद अपने जीवन में भी जिन बातों को उतारती हूँ और प्रयास करती हूँ और जिन बातों पर चलती हूँ, तभी मैं ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ। केवल इस वजह से नहीं कि मुझे अपनी वीडियोस को वायरल करना है या मतलब बहुत ज्ञान झाड़ना है लोगों के सामने, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान दिखाना है, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत बड़े-बड़े विद्वान हैं इस संसार में, उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते हैं। मैंने जैसे बोला, हर मनुष्य अपने आप में यूनिक है। हर मनुष्य की स्थिति परिस्थितियाँ अलग-अलग हैं। उनके जीवन के संघर्ष अलग-अलग हैं और उन संघर्षों के आधार पर उन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किए हैं, वो भी अलग-अलग हैं। तो हम उनसे अपना कंपैरिज़न कैसे कर सकते हैं? हमें किसी से प्रतिस्पर्धा करनी ही नहीं चाहिए, किसी से प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए सिवाय अपने। अपने आप से प्रतिस्पर्धा करो, अपने आप से प्रतियोगिता करो कि आज आप जो कुछ भी हैं, आप इससे बेहतर अगले दिन बने कि नहीं बने। आप अपने आप से प्रतिस्पर्धा करते जाएँगे, अंतर्मुखी होकर अपने आप को झाँकते रहेंगे और हर दिन, हर महीने या हर साल अगर आपको ये लगता है कि आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है, आपके अड़ोस-पड़ोस वालों को, आपके जो संगत में रहते हैं, आपके परिचित, आपके दोस्तजन, उनको अगर लगता है कि आपके अंदर परिवर्तन आ रहे हैं, आपके विचारों में, आपके कामों में, आपकी हर चीज़ में परिवर्तन आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं आप प्रगति कर रहे हैं। तो प्रतिस्पर्धा अपने आप से कीजिए। कुछ नया सीखिए, सीखने का हमेशा जज़्बा रखिए और जहाँ कहीं से भी छोटा हो, बड़ा हो, अपना हो, पराया हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, जिस किसी से भी आपको अच्छी बातें सीखने को मिले, अच्छी नॉलेज मिले, जो बातें, जो नॉलेज आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ जाए, आपके अंदर दिव्यता को बढ़ाने का काम करे, आपके अंदर चेतना को जागृत करने का काम करे, वो तुरंत हमें अपने अंदर ग्रहण कर लेनी चाहिए। और ऐसी नॉलेज या ऐसी बातें, ऐसे दुर्गुण, ऐसे विचार या ऐसे कुविचार जो चाहे कोई अपना ही क्यों ना दे रहा हो, कोई पराया क्यों ना दे रहा हो, कोई दोस्त या दुश्मन क्यों ना दे रहा हो, कोई छोटा या बड़ा क्यों ना दे रहा हो, कोई संत महात्मा या फिर कोई दीनहीन क्यों नहीं दे रहा हो, अगर वो गलत है, आपको लगता है, आपकी अंतरी आत्मा बोलती है ये गलत है, किसी भी प्रकार से आप उससे सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसी बातों को तुरंत बेझिझक होकर जितनी जल्दी हो सके उसका त्याग कर दें। यही हमारे लिए भलाई है, इसी में हमारी भलाई है। तो बस अ, आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सही लगती हैं वीडियोज़ और आपको लगता है कि इन बातों को शेयर करना चाहिए, तो बेझिझक होकर मेरी इस जो भी वीडियोज़ वगैरह मैं अपलोड करती हूँ, इन पोस्ट को ज़ाहिर ख़ास करके, तो इन्हें शेयर करना ना भूलें। और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो मेरी वीडियोज़ को देखते हैं, सुनते हैं और शेयर करते हैं। आप सभी का तहे दिल से बार-बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अपना ख़्याल रखिए।